हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम डिस्कस करेंगे KVS PRT EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं वो NCERT बेस्ड है, ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is a biodegradable waste? इनमें से कौन सा biodegradable waste है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास, none of these। सबसे पहले biodegradable means क्या होता है? bio का मतलब होता है living, है ना, और degradable मतलब जो degrade हो जाए, है ना। तो यहाँ पे लिविंग का मतलब ये नहीं कि जो आपकी ऑब्जेक्ट हो वो लिविंग हो, वो लिविंग भी हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। जो भी लिविंग होगी वो बायोडिग्रेडेबल होगी, वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो जिसकी दूसरी लाइफ बन जाए, ठीक है, या दूसरे में कन्वर्ट किया जा सके, तो वो पूछा है। तो न प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास, नन ऑफ दिस। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इनको हम डिग्रेड नहीं कर सकते। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। द जिंगम नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट? जो द जिंगम नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु या सिक्किम? एज यू नो कि ये कहाँ सिचुएटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट? ये मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में मैंने ये होमवर्क दिया था, है ना। तो आज आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। किरण बेदी, SL बहुगुणा, मेधा पाटकर, नन ऑफ दिस। तो चिपको आंदोलन था वो कहाँ स्टार्ट किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, यानी कि वन को बचाओ, ठीक है, इसके लिए हुआ था ये आंदोलन। तो ये इसके जो लीडरशिप की थी वो की थी SL बहुगुणा ने। क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 2011, 1970, 1973, 2007। तो ये लॉन्च किया गया था 1973 में। इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मच % ऑफ वाटर इन द ओशन इज ड्रिंकेबल? जो आपके समुद्रों में पानी है उसमें से कितना % वाटर पीने योग्य है? 97.2%, 21.5%, 10%, 0.65%। तो 0.665 कर लो इसको, 0.065% ही केवल जो वाटर है वो ड्रिंकेबल है। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज BOD5? BOD का देखो फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। लेकिन यहाँ पे 5 अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब है ये पूछ रहा है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो इसका मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। 6 लिखा होगा, 6 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। What type of radiation is trapped on the Earth's surface by the greenhouse effect? पूछा है कि इनमें से कौन सी जो रेडिएशन होती है वो अर्थ की सरफेस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा ट्रैप्ड हो जाती है। यूवी रेस, ये गामा रेस कर लीजिएगा इसको, गामा रेस, ठीक है, ऐसे बनता है गामा रेस, एक्स रेस या IR। जो ट्रैप्ड होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा जो रेडिएशन होती है वो होती है IR रे, जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। लंदन स्मोक इज फाउंड इन? लंदन स्मोक कहाँ पाया जाता है? समर ड्यूरिंग डे टाइम, समर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, विंटर ड्यूरिंग डे टाइम, विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। ये एक टाइप का स्मोक होता है, यानी कि कोहरा जिसे हम कहते हैं, उसको लंदन स्मोक के नाम से जाना जाता है। ये आपको देखने को मिलता है विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9।
A tight whirlpool of wind formed in the stratosphere which surround Antarctica is called. जो आपका वर्लपूल होता है, ठीक है, जो कि हवा से बनता है, किस सरफेस में, जो आपके एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है, जो कि अंटार्कटिका को घेरे होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पोलर वॉर्टेक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो अंटार्कटिका से सराउंडेड होती है उसको हम कहते हैं पोलर वॉर्टेक्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर ड्यू टू, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस गैस के कारण जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? मीथेन, फॉस्फोजीन, मिथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल अमीन। तो ये आप मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा, दैट इज द मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर? इसके कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकता है आपका जो जनरल पेपर हो उसमें आ जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, वाइट लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय एस्बेस्टॉस, पेपर, टेक्सटाइल, सिलिका। जो आपका वाइट लंग कैंसर होता है वो किस पे होता है, मतलब किस कारण से होता है? तो जो काम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में करते हैं उनको वाइट लंग कैंसर होता है, क्योंकि उनमें जो वाइट कलर का डिपोजिशन हो जाता है उनके लंग्स में, इसीलिए उसको नाम दिया गया है वाइट लंग कैंसर। ठीक है, कॉज्ड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ग्रेटेस्ट एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन, कर लो इसको, यानी कि जो ग्रेटेस्ट एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो किस में होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ऑक्सीजन में या CO2 में। तो ये जो ग्रेटेस्ट एफिनिटी होती है आपकी, ग्रेटेस्ट एफिनिटी आपकी जो इसमें होगी वो होती है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है जो आपका अंगीठी होता है उसके जो इनकम्प्लीट बर्निंग से, ठीक है, ये अंगीठी है, अंगीठी के इनकम्प्लीट बर्निंग से, ठीक, क्या हो जाता है आपका जो उसका उससे CO निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो हीमोग्लोबिन से क्या करती है? अटैच हो जाती है, ठीक, और आपका दम घुटने से या दम घुटने से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर अकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। जो पहला न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था वो कब हुआ था? 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945। सबसे पहले याद रखना कि अगस्त में 1945 में हुआ था, ठीक है। डेट क्या है उसकी? 6 अगस्त। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, when did Supreme Court of India ordered Ministry of Environment and Forest to establish a special division to develop a great belt around Taj Mahal? कब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इस स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, ठीक है, स्पेशल डिवीज़न किया था कि जो ताजमहल के चारों एक ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। ग्रीन बेल्ट का मतलब कि वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाए प्लांट्स को, ट्रीज़ को। 2004 में, 1994 में, 1984 में, नन ऑफ दीज। तो ये कब किया गया था आपका? 1994 में। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, साइलेंट वैली, शांत घाटी जिसे कहते हैं, विच हैज़ बीन रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। किस नेशनल पार्क के लिए ये कहा गया था कि दैट इज़ दी साइलेंट वैली, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या केरला? तो ये केरला में है आपकी साइलेंट वैली। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस या डिवाइसेस इज यूज टू कंट्रोल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट? कौन से डिवाइस से आपका पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट कंट्रोल किया जा सकता है? ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर या ऑल ऑफ दीज? तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो कंट्रोल करने के लिए ये सारे ही डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17,
नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2001 डील विथ, किससे डील करता है? नॉइस पॉल्यूशन ड्यू टू फायर क्रैकर्स, नॉइस पॉल्यूशन ड्यू टू लाउड स्पीकर, नॉइस पॉल्यूशन ड्यू टू पब्लिक एड्रेस सिस्टम। जो 2001 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, दैट इज़ दी बोथ बी एंड सी, आपका लाउड स्पीकर के लिए और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, दोनों के लिए ही आपका क्या किया गया था, इसके लिए रूल्स बनाए गए थे। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, विच बुक हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट मीन्स IUCN, कंसर्निंग एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एंडेंजर्ड मतलब जो कि आपका बहुत ही विलुप्त होने की कगार में है। वाइट डेटा बुक, रेड डेटा बुक, ब्लू डेटा बुक, नन ऑफ दीज। तो इसमें जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो बुक प्रिपेयर की जाती है उसको हम कहते हैं रेड डेटा बुक, इम्पोर्टेंट है। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, द बिश्नोई सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय BR अम्बेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर, किंग ऑफ जोधपुर। तो ये किया गया था आपका जो बिश्नोई सेक्ट था, ये फाउंड किया गया था गुरु जम्बेश्वर, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था। दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ये गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लीफ कर्लिंग, लीफ ड्रॉप एंड रिड्यूस लीफ साइज इन प्लांट। किसकी कंसंट्रेशन हाई होने से लीफ कर्लिंग होने लगती है, पत्तियां गिरने लगती है और उनका साइज छोटा होने लगता है? कौन सी इनमें से गैस के कारण? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या आपका NO2 या नन ऑफ दीज। तो हाई कंसंट्रेशन अगर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की हो जाएगी तो क्या होगा, जो लीफ होंगी वो कर्ल होने लगेंगी, गिरने लग जाएंगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर कैन कॉज। जो आपकी वाटर में रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रेजेंट होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? कैंसर, DNA ब्रेकेज, आई कैटरेक्ट या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें देखो रेडियो एक्टिव जो ट्रेसेस होते हैं उनसे कैंसर भी होता है, आपका म्यूटेशन हो सकता है तो DNA का ब्रेकेज कह सकते हैं उसको हम, ठीक है, ओवरऑल म्यूटेशन कह सकते हैं, आई कैटरेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट एरिया। कितना एरिया फॉरेस्ट एरिया के द्वारा कवर्ड है? 22.47%, 29.47%, 19.47 या 33.47। तो पूछा है फॉरेस्ट एरिया कितना है, ठीक है, ये आपका है 19.47। अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। 22 का आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय। किसके द्वारा सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था? जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फाउरियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस या नन ऑफ दी अबव। किसी के द्वारा भी नहीं इनमें से। तो बहुत से क्या करेंगे, ग्रीन हाउस देख के जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस करेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जीन बैप्टिस्टे फोरियर। क्लियर? उससे फोरियर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो जो हमारे जीन बैप्टिस्टे फाउरियर थे, इन्होंने ही सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था ग्रीन हाउस के इफेक्ट को एनवायरनमेंट में। क्लियर? कब किया गया था? 1824 में। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज। तो सारे ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका AC में, फ्रिज में जो गैसेस भरी होती हैं, अब तो नहीं होती, लेकिन जो एंशियंट में यही यूज़ की जाती थी, ठीक है, प्रीवियस समय में।
मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन? कौन सा एसिड रेन में जो एसिड प्रेजेंट होता है जिसके कारण जो आपका ताजमहल है वो क्या हो रहा है, उसका जो संगमरमर है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है? किसके कारण? एसिड रेन के कारण। जो आपकी फर्स्ट रेन होती है जनरली उसको एसिड रेन कहा जाता है, क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट के जो पॉल्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं वो आपके बह जाते हैं। ठीक है, HNO3, H2SO4, CH3, COOH, बोथ A एंड B। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B। आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक, ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड आपका सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है जो खट्टे होते हैं, सिरका जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सिरके का फॉर्मूला है। तो सिरका आपका एसिड रेन में नहीं प्रेजेंट होता। ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26, द सिचुएशन ऑफ डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज रिफर्ड एज ओजोन होल। जो आपकी ओजोन लेयर धीरे धीरे डिपल हो रही है, ठीक है, उसको हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। अगर ओजोन का लेवल डिक्रीज हो जाए, ठीक है, किसके बिलो? 800 DU, 400 DU, 200 DU, नन ऑफ दिस। तो अगर इसका जो डिक्रीज हो जाए किससे? 200 DU से, तो आपका ओजोन डिपल्शन कम होगा। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following is a non-governmental organization dedicated to wildlife conservation? इनमें से कौन सा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंडिया, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, या ऑल ऑफ दिस। जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑक्सीजन है जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को डेडिकेटेड है। WWFNB कहते हैं इसको, या WWF। क्लियर? एक होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अब जोड़ दिया है फॉर नेचर, ये न्यू आपका जोड़ा गया है। पहले हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, Everyone has right to nationality is covered in dash of Universal Declaration of Human Right. Article 10, Article 15, Article 20, Article 25। सभी को नेशनलिटी का राइट है। ठीक है, वो किस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया है ह्यूमन राइट्स के बारे में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। Coming to question number 29, 10% law is given by, ये किसके द्वारा दिया गया है? लेनमान, गोल्डमान, या बैकमैन, या नन ऑफ दिस। जो 10% लॉ है दैट वाज गिवन बाय द लेनमान, ये आपका पॉपुलेशन चैप्टर में है। ठीक है, लेनमान ने 10% लॉ आपको दिया, दैट गिवन बाय द लेनमान। क्वेश्चन नंबर 30, Environment Impact Assessment EIA was formally established in USA in the year। जो Environment Impact Assessment है वो फॉर्मली USA में कब इस्टेब्लिश किया गया था? किस ईयर में किया गया था? 1971, 1967, 1969, 1973। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। क्लियर? तो आज के क्वेश्चन सिर्फ इतने थे। लास्ट आपका होमवर्क ले लो। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। ये दोबारा पूछ रही हूँ। द डिजीज़ कम्युनिकेबल बाय एयर आर डिप्थीरिया, टाइफाइड, रुबेला फ्लू, फाइलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कंजक्टिवाइटिस, मलेरिया। इनमें से कौन सा एयर के द्वारा जो डिजीज़ फैलती है वो कौन सी है? ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एक दिन बाद मैं इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो पिन पोस्ट कर दूँगी। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।